अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतलव्विसीनल खत्ताइनल हालिकीन शफीआ व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व बारक व अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदै सलातन तबका व तदूमु बिदवामिन मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शमाए रिसालत के परवानो, गौसे आज़म के दीवानो, औलियाए किराम के चाहने वालों, आइए सबसे पहले एक मर्तबा आकाए नामुदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इस तरह दुरूद पढ़ें जिस तरह किसी शायर ने कहा था कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। और ये मानो न मानो ज़रूर होता है, ये मानो न मानो ज़रूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। तो पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिक्मि वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अक़ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक़ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यार है, जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यार है। और हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी। और नक्स ही ढूंढना अगर मकसद है तेरा, नक्स ही ढूंढना अगर मकसद है तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फ़ायदा। और दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, तो कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। और क़ल्ब में शौक़े तैबा नहीं है अगर, मक्का में आने जाने से क्या फ़ायदा। क़ल्ब बोलते हैं दिल को, क़ल्ब में शौक़े तैबा नहीं है अगर, मक्का में आने जाने से क्या फ़ायदा। और खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, खुश्क माना सूखे सजदे, खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा। और पेशानी पे दागे सजदा बना, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फ़ायदा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फ़ायदा। दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। हज़रात मोहतरम मिंबर नूर पर जलवा फरमा हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल मजीद साहब अनवारी व हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद क़ुरबान साहब अनवारी व नात खां हज़रात, सामने बैठे तालिबान उलूम नबविया व हाज़रीन मजलिस व ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये आप हज़रात की मोहब्बतें हैं कि रात को तो आपके बुलाने से मैं आ गया और आज
तुम्हारे इमाम साहब कहें, तुम्हारे हजरत कहें, इनकी मोहब्बतों ने मुझे रोक लिया। तो एक बार फिर चंद बातें करने की और सुनने की मुझे कहा गया और आपको सुनने का मौका भी मिला। तो आइए इस मुख्तसर से वक्त में कहें या ज़्यादा वक्त में कहें, चंद बातें सुनते चलें। अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद में जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इरशाद रब्बानी है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने तुझे भेजा हाजिर व नाजिर और खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला। क्या मतलब? ताकि आए लोगों तुम ईमान लाओ और अपने महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह शाम उनकी पाकी बयान करो। तो आयत मुबारक पर गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान लाने के बाद सबसे पहले अपने महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर का जिक्र किया। तो ऐ लोगों, पहले तुम मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करना, फिर तुम नमाजें पढ़ना। पहले महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करना, फिर अल्लाह की बंदगी करना। पहले मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करना, फिर तुम रोज़े रखना, फिर तुम हज करना, फिर तुम ज़कात देना, फिर तुम इबादत और रियासत करना, फिर तुम सब कुछ करना। अगर तुमने मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर न की तो कोई भी इबादत तुम्हारी काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए कि जान लो, ईमान की है जाने हुब्बे मुस्तफ़ा, बेहुब्बे मुस्तफ़ा मरदूद है जिक्र खुदा। और सजदा करना है तो यूं कर, सर हो सजदे में तेरा, दिल खुदा के वास्ते और सर खुदा के वास्ते। सजदा करना है तो यूं कर, सर हो सजदे में तेरा, सर खुदा के वास्ते और दिल खुदा के वास्ते। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं जो कहते हैं कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज ही नहीं होती। अरे मेरा उनसे कहना है कि अरे खुदा तो कह रहा है कि पहले महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करना, फिर नमाजें पढ़ना, पहले महबूब की पैरवी करना, पहले महबूब की इत्तिबा करना, पहले मेरे महबूब की गुलामी करना। और तुम कहते हो कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज ही नहीं होती। तो मेरा तो अकीदा ये है, मेरा विजदान ये कहता है कि नमाज वही नमाज है जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा हो, रोज़ा वही रोज़ा है जिसमें याद मुस्तफ़ा हो, हज वही हज है जिसमें अंदाज मुस्तफ़ा हो। याद मुस्तफ़ा के बगैर, ताज़ीम मुस्तफ़ा के बगैर ना तो नमाज कबूल होती है, ना तो रोज़ा कबूल होता है, ना तो हज व ज़कात कबूल होते हैं। क्या मुनाफिकीन कलमा नहीं पढ़ते थे? वो भी कलमा पढ़ते थे, वो भी नमाजें पढ़ते थे, वो भी रोज़ा रखते थे, वो भी हज करते थे, वो भी ज़कातें देते थे, वो भी कलमा पढ़ते थे। तो क्या उनको मुसलमान कह देंगे? नहीं, क्योंकि खुदा ने फरमा दिया वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। इसलिए कि ऐ महबूब, वो आपके पीछे डगर डगर चलेंगे, नगर नगर चलेंगे, शहर शहर चलेंगे, करिया करिया चलेंगे। तो क्या उनको मुसलमान कह देंगे? नहीं, क्योंकि खुदा ने फरमा दिया है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन ही नहीं है। अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, अब मुझे कह लेने दिया जाए, आए मेरे दोस्तों, तुम मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो ना करो, मेरे महबूब की पैरवी करो ना करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो ना करो, मेरे महबूब की गुलामी करो ना करो, मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी करो ना करो। अरे मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम तो बहरो बर करते हैं, खुश्को तर करते हैं, बरगो समर करते हैं, जिन्नो बशर करते हैं, ज़मीनो ज़मा करते हैं, मकीनो मका करते हैं। अरे इंसान तो इंसान, बल्कि बेजुबान जानवर भी मेरे सरकार की तारीफ व तौसीफ करती हुई नजर आती है। जभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अपने मौला की बशान अजीम, अपने मौला की बशान अजीम जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। अरे संग करते हैं, पत्थर करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पांच नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, दम मदार, दम मदार।
संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। पेड़ तो मेरे मुस्तफ़ा के सामने झुकता है, लेकिन दुनिया में ऐरो गैरू नत्थू ऐसे पैदा हो गए जिनके जुब्बे नीचे और पजामे ऊपर, पेशानियों पे दाग बनाए हुए, वो क्या कहते हैं कि पेड़ तो मेरे मुस्तफ़ा के सामने झुकता है, लेकिन ये कीड़े मकोड़े झुकने से इनकार करते हैं। अरे मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ऐसी शान है जिसको हम बयान ही नहीं कर सकते। आइए खुदा की मुकद्दस किताब से सवाल करते हैं, आए कुरान तू है खुदा की मुकद्दस किताब, आए कुरान तू लारईब किताब है, तू मंबए नूर हिदायत है, तू मशाले राह है, तेरे अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है। तेरे अंदर इंसान की माँ की गोद, बच्चे की माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक हर सवाल का जवाब तेरे अंदर मौजूद है। आए कुरान हम सब तुझ पर ईमान ला रहे हैं, तू बता सबसे ऊंची शान किसकी है, सबसे आला मकाम बुलंद आला मकाम किसका है, सबसे बुलंद मर्तबा किसका है। तो कुरान इस तरह गोया होता है, कुरान जवाब देता है, अरे सुन्नी मुसलमान तुम्हारी तड़प है जवान, सुन ले मेरा बयान, नबी की जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी की बुलंदी वरफअना लक ज़िक्रक, नबी का सीना अलम नशरा लक सदरक, नबी का चेहरा वद्दुहा, नबी की सुल्फ़े मुअम्बर वल्लैलि इज़ा सजा, नबी की हकीकत क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर है, नबी का आसमान से उतरने का मिजाज वन्नज्मि इज़ा हवा है, नबी के दिल की सफाई मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा है। अरे मेरे नबी की शान तो वो शान है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा नबी नबियों में लाजवाब है, मेरा नबी रसूलों में लाजवाब है, मेरा नबी इंसानों में लाजवाब है, मेरा नबी जिन्नातों में लाजवाब है। अरे मेरा नबी तो वो है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा नबी रिफातों में लाजवाब, मेरा नबी शौकतों में लाजवाब, मेरा नबी जिक्र में लाजवाब, मेरा नबी अजमतों में लाजवाब। मेरा नबी तो वो है, अगर मैं पलट के कह दूं कि जिनकी सुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके चेहरे का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनकी हथेलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके तलवों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके महीने जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके चलने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके बैठने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके सोने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनकी गुफ्तार का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनकी भौं का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनकी पलकों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। अरे मेरे मुस्तफ़ा तो वो हैं जिनका कोई जवाब नहीं, लेकिन लोग उनकी ताज़ीम नहीं करते, लोग उनकी इत्तिबा नहीं करते, लोग उनकी पैरवी नहीं करते। मेरे दोस्तों, जो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ करता है, जो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करता है, उसकी जिंदगी काबिल रश्क और पुरवकार और बाइज्जत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है तो कब्र उसका इंतजार करती है, जब वो कब्र में जाता है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन लोग उसके बावजूद मुस्तफ़ा की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों, लोग ताज़ीम नहीं करते, लेकिन जानवर भी मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जब जंगलों में बयाबान में गुजरते थे तो शेर और चीते, बड़े बड़े परिंदे झाड़ियों को छोड़ करके मुस्तफा के दीदार के लिए आ जाया करते थे। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला की बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सरकार की आमद, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। हजरात मोहतरम, हर इंसान की ये ख्वाहिश है, हर इंसान की ये तमन्ना है, हर इंसान की ये आरज़ू है कि परवरदिगार आलम मुझसे राज़ी हो जाए। चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो सफ़ीर हो या वज़ीर, चाहे वो गधा हो या बादशाह, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, चाहे वो किसी भी शहर का हो, लेकिन हर इंसान की ये तमन्ना है कि रब मुझसे राज़ी हो जाए, परवरदिगार आलम मुझसे खुश हो जाए, परवरदिगार आलम मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन आमिना की लख्त जिगर, अब्दुल्ला के जिगर पारे, दाई हलीमा के राज दुलारे, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत जब सामने नज़र आती है तो मामला बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है, मामला बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। इसलिए कि पूरी कायनात के लोग खुदा की रज़ा चाहने के लिए बेचैनो
बेकरार हैं, लेकिन खुद परवरदिगार आलम अपने महबूब की रजा चाहने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। इसीलिए तो अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा खुद चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मुस्तफ़ा बाइस ईजाद दो आलम है, लेकिन आपकी इबादत और रियासत का ये आलम था कि रातों रात इबादत इलाही में गुजार दिया करते थे। मुस्तफ़ा इतनी इबादत करते कि आपके पाँव पर वरम आ जाया करता था, सोजन आ जाया करती थी, और जब वरम आ जाता था तो वरम आने के बाद आपके पाँव से खून के कतरात निकलने लग जाते थे। मेरे मुस्तफ़ा से पूछा जाता, या रसूल अल्लाह, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, आप इतनी बंदगी क्यों करते हैं, आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं, आप इतने लंबे लंबे क़याम क्यों करते हैं, आप इतने लंबे लंबे रुकू क्यों करते हैं, आप इतने लंबे लंबे सजदे क्यों करते हैं, आप इतनी इतनी लंबी इबादत क्यों करते हैं। मैं आप तो गुनाहों से पाक हैं, आप तो गुनाहों से साफ हैं, आप तो गुनाहों से मुनज़्ज़ा हैं, आप तो गुनाहों से मुबर्रा हैं, आप तो गुनाहों से एकदम बिल्कुल साफ व सुथरा हैं। या रसूल अल्लाह, फिर इतनी इबादत क्यों। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। कुर्बान जाइए, मेरे मुस्तफ़ा से रब फरमाता है, आए काली कमली ओढ़ने वाले आका, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका, आए काली कमली ओढ़ने वाले आका, क्या हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, आप तकलीफ में पड़ जाएं। आगे रब फिर कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आए काली कमली ओढ़ने वाले मुख्तसर इबादत कीजिए, छोटे क़याम कीजिए, छोटे रुकू कीजिए, छोटे सजदे कीजिए। या रसूल अल्लाह, आपका सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, आपका सिर्फ क़याम करना ही इबादत नहीं है, आपका सिर्फ रुकू करना ही इबादत नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपका सोना भी इबादत है, आपका जागना भी इबादत है, आपका बैठना भी इबादत है, आपका चलना भी इबादत है, आपका जागना भी इबादत है। या रसूल अल्लाह, अगर आप सो जाओगे तो रब से हम कलाम होकर के रहोगे, और अगर जागोगे तो खुदा की रहमत झुक झुक करके सलाम करेगी। देखिए खुदा की रहमत किस तरह से झुक करके सलाम करती है। जभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा फिर फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा खुद चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में ये मीलाद पाक की महफिल इनेकाद की जा रही है, जो नबी फरमाते हैं कि मेरा मीलाद मनाते हो, लेकिन जब मेरा मीलाद मनाते हो तो 12 रबीउल अव्वल के 1 या 2 दिन पहले सारी गलियों को साफ कर दिया जाता है। क्यों? किसको चलना है इन गलियों पर? हमें को तो चलना है भाई। एक दिन पहले गलियां साफ की जाती है और फिर दूसरे दिन हमें जुलूस मोहम्मदी निकालना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कि तुम्हारे चलने के लिए तो गलियां साफ कर दी जाती है, लेकिन 40 साल 50 साल हो गए जिंदगी के, उससे भी ज्यादा हो गए। गलियां तो साफ कर दी, लेकिन आज तक तुमने अपने दिलों को साफ नहीं किया, अपने दिलों को साफ नहीं किया। एक दौर ऐसा दौर था कि हजरत हातिम ताई की बेटी हुजूर के सहाबा एक जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। जब काफिरों से जंग होने लगी
तो मुसलमानों ने काफिरों से जिहाद करके फतह हासिल की। तो जब फतह हासिल कर ली तो काफिर मर्द और औरतें इनको कैदी करके ले जाया जा रहा था। तो उन्हीं के साथ में हातिम ताई की बेटी भी साथ में थी। जब जंग की फतह हासिल करने के बाद में कैदी करके ले जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, तपती हुई रेत थी। जब हातिम ताई की बेटी को भी कैद करके ले जा रहे थे तो क्या हुआ, उस भीड़ के अंदर हातिम ताई के सर का पट्टा नीचे गिर गया। तो मेरे महबूब ने दूर से देखा, महबूब ने पांव में चप्पल पहने बगैर महबूब दौड़ते हुए गए और अपने गले के अंदर जो चादर थी उसको उतार करके हातिम ताई के बेटी के गले, बेटी के सर पे पहना दी, बेटी के सर पे पहना दी। बेटी की, हातिम ताई की बेटी की चीखें निकल गई। बेटी कहने लगी कि इस मोहब्बत से तो मेरे बाप ने भी आज तक मेरे सर पे कोई दुपट्टा नहीं उड़ाया, पट्टा नहीं उड़ाया। आप तो काफिरों के दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरे सर पे पट्टा उड़ाया है। मेरे महबूब ने फरमाया, आए बेटी, तूने अभी तो मुसलमानों के दीन को देखा नहीं है, समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो मुस्तफा के दीन को, खुदा के दीन को पढ़ तो सही कि इसके अंदर कितनी इज्जतें रखी है, इसके अंदर कितना वकार रखा है, इसके अंदर कितना एहतराम रखा है। फिर उस बेटी ने कहा कि वाकई में तुम्हारा इस्लाम देखने में तो सच्चा लगता है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बेटी अगरचे काफिर की ही क्यों ना हो, बेटी बेटी होती है। तो इस महबूब ने उस जंग में फतह हासिल करने के बाद में एक काफिर की बेटी का सर खुला हुआ देखना गवारा नहीं किया। लेकिन आज हम मुसलमानों की बच्चियों का ये आलम है कि सरों से पट्टा उतरना तो दूर की बात है, बल्कि आधे आधे जिस्मों को आज हमारी बच्चियों ने अपने जिस्मों को खोल कर रख दिया है। तो उस महबूब के दिल पे क्या गुजरती होती, उस महबूब के दिल पे क्या गुजरती होगी। आज हमारी आंखों में न जाने कैसी कैसी चीजें गुजरती है। गुनाहों के अलावा हमारे आगे क्या रह गया आज। वो महबूब जब तशरीफ लाएंगे तो हम उनको अपना दीदार कैसे करवाएंगे, किस मुंह से महबूब से दीदार कराएंगे, अपना दीदार हम कैसे कराएंगे महबूब को। एक किताब है दलाइलुल खैरात, जो बहुत बड़ी किताब है, जो शुरू भी दुरूद से होती है और ख़त्म भी दुरूद से होती है। और इसके राइटर, इसके लिखने वाले, इसके मुसन्निफ बहुत बड़े वली कामिल भी और साथ साथ में आलिम दीन भी है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका नाम है। इन्होंने ये किताब लिखी। तो इनसे किसी ने पूछा कि इस किताब को लिखने का आपको मौका कैसे फराम हुआ, आपने ये किताब क्यों लिखी, किस वजह से लिखी, जो शुरू भी दुरूद से होती है और खत्म भी दुरूद से होती है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब सवाल किया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हुए। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में एक मर्तबा एक वाकया पेश आया। ये मिस्र के बहुत बड़े बादशाहों में इनका नाम आता है, जिनकी विलायत के डंक के मिस्र के बाजारों में बजता था। तो ये कहते हैं कि मेरे साथ में एक मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया कि गालिबन मुझे नमाज ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ना था और मैं सफ़र करके जा रहा था। मुझे नमाज पढ़ना था लेकिन पानी नहीं था। मैं पानी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते काफ़ी मेहनत के बाद में मुझे दूर से एक कुआं नज़र आया पानी का। जब मैं चलते चलते कुएं के करीब पहुंचा तो कुएं के ऊपर न तो कोई रस्सी थी, न तो कोई डोल था जिससे पानी निकाला जाए। अब इधर मेरे नमाज का वक्त ख़त्म होता जा रहा था, वक्त जा रहा था, लेकिन अब करूं तो करूं क्या।
ढोल और रस्सी नहीं है जिससे पानी निकाला जाए। वो क्या कहते, मैंने देखा कि उसी कुएं की जुड़वा में एक किसी गरीब का मकान था, कच्चा मकान था, और उस छत के ऊपर तकरीबन 6 या 7 साल की एक बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने मुझे देखा और देख करके कहा कि मेरे चचा क्या तलाश कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे वुजू करना है, लेकिन डोल और रस्सी नहीं है जिससे मैं पानी निकालूं। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि वो बच्ची हंस पड़ी, बच्ची हंस पड़ी, और उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारी विलायत के डंके पूरे मिस्र के बाजारों में बजते हैं और कुएं से पानी तक निकाला नहीं जाता, कुएं से पानी तक निकाला नहीं जाता। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली वापस कहने लगे, बेटी हो सकता है कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो। तो कहा कि नहीं, कहा कि विलायत के तो डंके तो बजते, इतना बड़ा नाम है और कुएं से पानी नहीं निकाला जा रहा है। फिर मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं वो बच्ची आगे कुएं की तरफ झुकी और उसने मुझे झुक करके कहा कि मेरे चचा देखो कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं वो 6-7 साल की बच्ची ने आगे गर्दन झुकाई और झुका करके उस कुएं के अंदर थूक दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, मैं ये अंदाजा नहीं कर सका कि उस बच्ची का थूक पहले कुएं के अंदर गया है या कुएं का पानी बाहर पहले आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि पहले कुएं के अंदर थूक गया है या पानी बाहर आया। कुआं फुंवारा बन गया, समंदर बन गया, समझ में नहीं आया। जब पानी बाहर आया तो बच्ची ने कहा कि मेरे चचा अब वुजू कर लो। तो मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं मैं वुजू तो भूल ही गया, नमाज तो भूल ही गया। मैंने उस बच्ची से कहा कि इस उम्र में बच्ची इतने रुतबे कैसे हासिल किए जाते हैं, इस उम्र में इतने रुतबे हासिल कैसे किए जाते हैं, मुझे बता कि इस उम्र में तूने इतने रुतबे कैसे हासिल किए। तो बच्ची कहती है चचा पहले वुजू कर लो, नमाज पढ़ लो। कहा कि यार नमाज छोड़, वुजू छोड़, पहले मुझे अपना राज बता। तो कहती है बिकसरत सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर वक्त में अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा पेश किया करती हूँ, दुरूद पाक का तोहफा पेश किया करती हूँ। फिर उस बच्ची ने अपने मुंह से फूल झाड़े और मुझसे कहा और नमक छिड़का। कहने लगे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली, मेरे चचा क्या पहचानते हो उन्हें, वो कौन है, पहचानते उन्हें वो कौन है? तो मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगे पहचानता तो हूं लेकिन जानती ज्यादा तू है, पहचानता तो हूं लेकिन जानती ज्यादा तू है। तो बच्ची कहने लगी कि वो हैं जो जंगलों में अगर निकल जाएं तो जंगलों के वहशी दरिंदे झाड़ियां छोड़ करके उस महबूब के दीदार के लिए चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। वो इस महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। एक वक्त था, एक दौर था कि वो भी बच्चियां थी, 6-7 साल की उम्र थी। ये किताब दलाइलुल खैरात के अंदर वाकया मौजूद है और इस वाकये को एक पाकिस्तान के एक बुजुर्ग ने बयान किया। वो कहते हैं कि जब इस वाकया को बयान किया गया तो दूसरे लोग तो इस वाकया को सुनकर के रो रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग था जो दूसरी किसी बात पे ही रो रहा था। जब ये बयान मुकम्मल करके जाने लगा मैं, तो उस बुजुर्ग ने मुझे पूछा क्या है हजरत कि दूसरे लोग तो इस वाकया को सुनकर के रो रहे थे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था
कि इस 6-7 साल बच्ची का जब ये मकाम व मर्तबा है तो इसके माँ बाप कैसे होंगे, इसके माँ बाप कैसे रहे होंगे। इशारे को समझिए, इशारे को समझिए। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा जब कलाम मुक़द्दस इमाम साहब से हजरत से पढ़ लेता है तो क्या कहते हैं, बच्चा जाओ नमाज पढ़ो। क्यों बच्चा नमाज क्यों पढ़े, हम पे फर्ज नहीं। अगर बच्चा जवाब दे दे अब्बा तुम भी तो नमाज फर्ज है, अम्मी तुम पर भी तो नमाज फर्ज है, तो ये जो रुतबे, ये मकाम, ये मर्तबे माँ बाप की तरफ से मिलते हैं। माँ अगर डिस्को डांसर हो तो बच्चे कोई गौसुल वरा जैसे शहनशाह नहीं बनते, हिंदुस्तान के जैसे शहनशाह ख्वाजा गरीब जवान जैसे नहीं बनते। बच्चे सानिया फातिमा जैसे, कुतुबुल मदार जैसे पैदा नहीं होते, फिर तो वो डिस्को डांसर जैसे बनते हैं जिनको आप टीवियों पर देखते हैं। डिस्को डांसरों को, बड़े बड़े हीरो को, हीरोइन को देखते हैं, फिर तो वही पैदा होते हैं जब ये माँ बाप की तरफ से ये मिलते हैं। आज देखो ना, इंटरनेट का दौर है, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं 6-7 साल महीने के भी नाचने लग जाता है। क्यों नाचता है? इसलिए कि जिसकी माँ के पेट में बच्चा होता है ना, वो शादियों पे जाकर के गाना सुनना, डांस करना, फिर वही बच्चे पर असर पड़ता है, फिर वही बच्चे पर असर पड़ता है। इसलिए कल क़यामत के दिन माँ बाप से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की, तुमने अपनी औलाद को क्या सिखाया, तुमने अपनी औलाद को क्या पढ़ाया। ये सब कुछ पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा मकान बनाया था तो नहीं, अच्छी नौकरी दिलाई थी तो नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। बल्कि ये पूछा जाएगा तूने सबसे आशिक आशिक रसूल बनाया था या नहीं, सबसे पहले नमाज की दावत दी थी नहीं, नमाजी बनाया था या नहीं, दीन का खादिम बनाया था या नहीं, ये पूछा जाएगा। ये अगर पूछा गया और तुमने जवाब दे दिया तो फिर कभी बच्चा जाकर के गरीब नवाज पैदा होता है जो 90 लाख को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनता है, जो फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे पैदा होते हैं, जो पैदा होते ही 15-15, 14-14 पारों के हाफिज कुरान होते हैं। फिर शहनशाह बगदाद गौसुल वरा जैसे बच्चे पैदा होते हैं, जो पैदा होते ही 18 पारों के हाफिज कुरान होते हैं। वो मकाम और मर्तबा था उन बुजुर्गों का। आज हम लोगों का क्या हाल है? फिर हम कहते हैं घर में बरकत नहीं है, घर में रिस्क नहीं है, रोजी नहीं है, हजरत कमाता बहुत हूँ, रोजी नहीं है, दुआ करो। अगर दुआओं से काम हो जाता तो फिर कहना ही क्या, फिर कहना ही क्या। इसलिए सुने कम, अमल ज्यादा करें। बात चली है मेरे मुस्तफ़ा की। मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा हुस्न था, कोई जवाब नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की दंदान की भी इतनी रोशनी थी कि एक मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है, एक मर्तबा सुई लेकर के कुछ सिल रही थी कपड़े, चराग गुल हो गया, बुझ गया, हाथ से सुई गिर गई। अब सुई को तलाश करना मुश्किल हो रहा था। इतने में सरकार घर में तशरीफ लाए और सरकार के दंदान यानी दांतों से इतनी रोशनी हुई कि पूरे घर के अंदर रोशनी हुई और वो सुई भी वापस मिल गई। तो मुस्तफ़ा के दंदान का ये हुस्न का आलम है, तो मुस्तफ़ा के चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा? मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था? मदीना की सरजमीन है, 6-7 साल का एक बच्चा है यहूदी का, जिसका नाम अबू क़िरसाफ़ा है। अबू क़िरसाफ़ा जो मदीना के जंगलों के अंदर बकरियां चराया करता था। एक दिन वो उधर से आ रहा था और इधर से सरकार तशरीफ ला रहे थे। उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसको देखा। जैसे कि उसने देखा वो हुजूर पर फिदा हो गया, उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और वो अबू क़िरसाफ़ा मुसलमान होकर के अपने घर गया और रोज़ाना घर जाकर के सोया। और वो तकिया रात को जो लगा के सो रहा था, तकिए में ही रो रो करके मुस्तफ़ा को याद कर रहा था कि दोबारा मुस्तफ़ा का दीदार कब होगा, दोबारा हुजूर को कब देखूंगा, हुजूर का कब वापस दीदार होगा। जब सुबह हुई तो वापस बकरियां निकल के निकला, जंगल की तरफ चल पड़ा। बकरियां तो
तो छोड़ दी और हुजूर के दीदार के लिए चला आया। अब रोजाना का ये उसने मामूल बना दिया, बकरियां तो जंगल में छोड़ देता, रोजाना हुजूर को देखने के लिए आ जाता और अपने खाला के घर पे रहा करता था। वो यतीम बच्चा था जिसके बचपने ही में उसके बाप का इंतकाल हो गया था, जिसकी परवरिश उसकी खाला कर रही थी, जिसकी माँ की उम्र ज्यादा थी, जो बूढ़ी थी, जो ज़ईफा थी, उसकी माँ और उस बच्चे की खिदमत तो उसकी खाला कर रही थी। उसको पालना, उसकी परवरिश करना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, सारा का सारा काम उसकी खाला कर रही थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन बकरियां किसी के खेत में चली गई और उसने शिकायत कर दी उसकी खाला के पास में। अब खाला का गुस्सा गर्म हो गया, गुस्सा से लाल पीली हो गई। खाला तो जलाल में थी जैसे कि वो अबू किरसाफा घर पहुंचा है और गुस्से के आलम में है। उस खाला ने कहा कि तू मुसलमानों के नबी के पास में क्यों जाता है? तूने अपना मजहब बदल करके इस्लाम कबूल क्यों कर लिया है? तू मुसलमानों के नबी के पास में क्यों जाता है? तुझे मैं खिलाती हूं, तुझे मैं पिलाती हूं, तेरा बाप बचपने में ही तेरा इंतकाल कर गया, तू यतीम था, तुझे भी मैं पालती हूं, तेरी मां को भी मैं पालती हूं, लेकिन आज के बाद में अगर तू मुसलमानों के नबी के पास में चला गया तो मैं तुझे नहीं रखूंगा, तुझे नहीं खिलाऊंगा, तुझे नहीं पिलाऊंगा। तो उसने कहा अपनी मां से पूछ लेता हूं, मेरे मां जो कही वो मैं कहने के लिए तैयार हूं। मां ने कहा बेटा तेरे बाप का तो इंतकाल हो गया और तेरी परवरिश, तेरी और मेरी परवरिश तो खाला कर रही है। अब जो खाला कहेगी वो तो हम उस पर अमल करना होगा, नहीं तो मुझे और तुझे खाला दोनों को भगा देगी। तो कहा कि अम्मी जान मैं तेरी हर बात पे अमल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। तो कहा कि वो शर्त क्या है? कहने लगे शर्त ये है कि आई मेरी अम्मी एक मर्तबा तू भी मेरे साथ में चल और महबूब का दीदार कर ले, महबूब का दीदार कर ले। तो खाला ने कहा कि कल तो हम तुम्हारे मुसलमानों के नबी के पास में चलेंगे, लेकिन परसों से तेरा जाना बंद हो जाएगा। तो उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो वहां गया वो कभी बच कर के वापस आया ही नहीं, जो वहां गया वो बच कर के कभी वापस आया ही नहीं। अब दूसरा दिन हुआ, बच्चा भी साथ में है, खाला भी साथ में है, अम्मी भी साथ में, तीनों चले सरकार की बारगाह में। जब सरकार की बारगाह में पहुंचे, एक तरफ बेटा बैठा, दूसरी तरफ अम्मी बैठी, पीछे खाला बैठ गई। सरकार को अम्मी देखने लगी, अम्मी हुजूर को देख रही है, हुजूर उसकी अम्मा को देख रही है, आपस में देखते रहे। इतने में बच्चा कहने लगा अम्मी अम्मी अम्मा। मां कहने लगी बेटा क्या है? तो कहा कि यही है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के नबी यही है, कितने खूबसूरत हैं। कहा कि बेटा चुप कर, कितने खूबसूरत हैं। तो मां ने क्या जवाब दिया प्यारा, बेटा चुप कर, इनके अलावा और कोई मुसलमानों का नबी हो ही नहीं सकता, नबी हो ही नहीं सकता। काफी देर के बाद में उसकी औरत मां की चीखें निकली और मां ने कहा बेटा तू मेरी हर बात पे अमल करना, लेकिन मुसलमानों के नबी का कभी साथ मत छोड़ना, सुभान अल्लाह, मुसलमानों के नबी का कभी भी साथ मत छोड़ना। तो मुस्तफा की शान ये है, जो भी उनके पास गया उनको देखा वो उनका हो गया। ऐसे कई वाकयात हैं, आप सुनते चले, जो बातें खत्म हो जाएगी लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। मुस्तफा की शान इतनी बुलंद व बाला शान है, लेकिन कमी है तो हम लोगों में कमी है कि हमने मुस्तफ़ा की सुन्नत को नहीं अपनाया, हमने मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल नहीं किया, हमने मुस्तफ़ा की तारीख़ों पे अमल नहीं किया, हमने मुस्तफ़ा के किरदार पे अमल नहीं किया, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम सहाबाए किराम की तारीख़ों को पढ़कर उनकी ज़िंदगियों पर अमल नहीं किया, और रब के मकबूल बंदे वली ये कामिलों की ज़िंदगियों पर भी हमने अमल नहीं किया। बातें तो हमने बहुत सुनी, तकरीरें तो हमने बहुत सुनी, फ़ज़ाइल तो हमने बहुत सुने, करामतें तो हमने बहुत सुनी, मोजिज़ात तो हमने बहुत सुने, लेकिन अमल से हम बहुत दूर हैं। अमल नहीं है तो कोई फायदा नहीं, अमल से ही जिंदगी बनती है। वक्त भी काफी हो चुका है, चलते चलते एक वाकया रात की तरह आप ही के पीरो मुर्शिद कुतुबुल मदार जिंदा शाह वली का सुनते चले, फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। आपका जो असल नाम था सैयद अहमद नाम आपकी वालिद ने रखा, और फिर आपका नाम वदीउद्दीन रखा,
वक्त गुजरता गया और कुतुबुल मदार से आप जमाना में मशहूर हुए। और आपकी शान तो देखें कि 3 सिलसिलों की निस्बत से आपका खानदान सरकार की जात से जाकर के मिलता है। रात को बताया था ना आपके पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उन्होंने आपका कांटेक्ट हबीब अजमी से जोड़ा और हबीब अजमी ने आपका कांटेक्ट हजरत इमाम हसन मुज्तबा से जोड़ा और इमाम हसन बसरी से जोड़ा। हजरत इमाम हसन बसरी ने आपका कांटेक्ट हजरत अली से जोड़ा और हजरत अली ने आपका कांटेक्ट हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जोड़ा। तब मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसाला, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। तो ये शान है कि तीसरी निस्बत से आपकी मुर्शिद गिरामी का सिलसिला सरकार की जात से जाकर के मिलता है। आप समझ सकते हैं कि आपकी मुर्शिद कामिल का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद व बाला है। वैसे तो आपकी कई करामतें, कई फजाइल हैं, कई तवारीख के वाकयात हैं, लेकिन एक वाकया, चाहे करामत समझे चाहे वाकया समझे, कुछ भी समझे, वो आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूं। हज़रत कुतुबुल मदार जिंदा शाह अलैहि रहमत व रिज़वान जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हाल ये था कि जो भी आपके पास में जाता वो आपका दीवाना हो जाता, जो भी आपको देखता वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। और उस दौर में ये जोगी जो है वो ज्यादा रहा करते थे। जैसे गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में आए थे तो जोगी जयपाल जैसे कई रहते थे, ये तो बड़ा था, इससे छोटे लटूर ये कई थे। तो जोगी जयपाल जैसे जोगी कई थे, जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो जो भी आपको देखता वो कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेता। तो एक दिन एक जोगी को पता चला कि एक ऐसा बाबा आया हुआ है, जो भी उनको देखता है वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। तो कहा कि मैं भी उनके पास में जाता हूं, कुछ उनसे पूछता हूं, कोई बात रखूंगा, फिर देखता हूं कि वो सच्चा है या झूठा है। ये सोच करके वो निकला आपसे मिलने के लिए। अब उसने सुबह हुई तो सफ़र बांधा, चलते चलते वक्त ज़्यादा हो गया और उसको भूख लगी तो उसने सोचा कि उसके कानों में दुर थे, दोनों कानों में दुर थे। उसने सोचा कि अगर ये दोनों मेरे कानों के दुर ज़मीन पे गिर जाएं और दोनों दुर ज़मीन पे गिरने के बाद उसी दुरों से 2 दरख्त उग जाएं और उन पर अंगूर लग जाएं, तो मैं वाकई मानूंगा कि ये कुतुबुल मदार जिंदा शाह वली सच्चे हैं। ये सच्चे, इनके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, इनका इस्लाम सच्चा, इनका दीन सच्चा। तो वाकई उन्होंने दिल में ही ख्याल किया था, तो वो कानों के दुर दोनों गिर गए, कानों के दुर दोनों गिरे और दिन करके गिरते ही देखते देखते वो दरख्त उनकी निगाहों के सामने खड़े हो गए, निगाहों के सामने खड़े हो गए और फलों से भरे हुए थे। एक के ऊपर सफेद अंगूर, एक के ऊपर लाल अंगूर। उन्होंने पहले सफेद अंगूर को तोड़ के खाया तो वो भी मीठा, फिर लाल को तोड़ के खाया तो वो उससे भी मीठा। अब खाकर के उनका पेट भर गया। फिर उन्होंने आगे सफर शुरू किया। चलते चलते आगे गए तो प्यास लगी, सख्त गर्मी थी, प्यास लगी। दिल में ही सोचा था, सख्त प्यास लगी थी। देखते देखते पीछे से एक हाथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ा और उस हाथ में एक बोतल थी पानी की, और उस हाथ
आगे बढ़ने के बाद कहा गया कि तुम्हारे चेहरे से ऐसा महसूस होता है कि तुम काफी दूर से सफर करते हुए आ रहे हो और तुम प्यासे भी हो, ये पानी पी लो और अपनी प्यास को बुझा लो। पानी पिया, अपनी प्यास को भी बुझा दिया। अब खाने की तमन्ना की, अंगूर खा के पेट भर लिया, प्यास लगी तो पानी पीने को मिल गया। अब दोनों काम हो गए। अब चलते चलते कुतुबुल मदार जिंदा शाह वली अली रहमत और रिजवान की बारगाह में पहुंचे तो कहने लगे, मुझे आपसे एक बात रखनी है और उस बात का हल निकालना है। मैं देखूं कि आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो कहा कि पूछिए पूछिए। तो कहने लगे कि हब्से दम की मुझे शिकायत है। तो ये शर्त रखने से पहले कुतुबुल मदार ने पूछा कि भूख लगी थी तो खाने को फल मिल गए, प्यास लगी थी तो पीने को पानी मिल गया, अब भी क्या काफी नहीं है कि तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए? अब कौन सी कमी रह गई है जो हुजूर का कलमा पढ़ करके तू मुसलमान ना हो? तो कहा कि एक शर्त और, इस बात का जवाब दीजिए। हब्स का मतलब यह है कि सांस को ज्यादा देर रोकना। अब जो जोगी होते थे वो तो जादू किया करते थे। जादू तो लोग आजकल तरह तरह के जादू कई दिखाते हैं ना, लूट मार का दौर चल रहा है ना, तो जादूगर कई ये जादू दिखाने अपने करिश्मे दिखाते हैं और हम जैसे जाहिल उनके पंजों में फंस जाते हैं। तो कहा कि मैं हब्से दम का माहिर हूं और मैं बड़ा जानकार हूं, और हब्से दम अगर मैं ज्यादा देर तक रोक दूंगा, अगर आप हब्से दम मेरा वापस लेकर के आ जाएंगे तो मैं आपको सच्चा मानूंगा, आपके नबी को भी सच्चा मानूंगा और दीन को भी सच्चा मानूंगा, इस्लाम को भी सच्चा मानूंगा और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा। तो कहा कि दिखा दम। अब वो जमीन के ऊपर लेट गया। जैसे ही जमीन के ऊपर लेटा, उसका सांस बंद, उसकी आंखें बंद, उसका मुंह बंद। लोगों ने देखा कि इसका तो इंतकाल हो गया, इसका तो इंतकाल हो गया। अब वहीं वो जोगी लेटा है, वहीं पास में कुतुबुल मदार अलैहि रहमत और रिजवान खड़े हैं। अब उसकी रूह जिस्म से निकली, रूह आगे जाने लगी और कुतुबुल मदार भी वहीं, वो जोगी भी वहीं। अब उस जोगी की रूह निकली और पास में खड़े कुतुबुल मदार की रूहानियत भी निकली। आगे जोगी की रूह पीछे, कुतुबुल मदार की रूहानियत उसका पीछा कर रही है। आगे आगे रूह जा रही है, पीछे पीछे रूहानियत पीछा कर रही है। चलती गई आसमान की फजाओं में पहुंची। ऐसी जगह उस जोगी की रूह पहुंची कि आगे जाकर के रास्ता बंद हो गया। अब आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं, और पीछे रूहानियत ने पकड़ कर ली, और पकड़ करके रूहानियत रूह को कहने लगी कि आए रूह वापस चल जोगी के जिस्म में, आए रूह वापस चल जिस्म उसके जोगी के रूह में। अब जिस तरह आपने गरीब नवाज की शान को देखा कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए अजमेर मोहल्ला में, तो जोगी जयपाल ने आपके सामने कितने तरह के वाकयात रखे थे। कभी पानी बंद करना, कभी ऊंटों को बैठाना, कभी क्या करना, कभी क्या करना। तो जब पानी हद से ज्यादा जब बढ़ जाता है ना, फिर मामला बैठता नहीं है। तो ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाऊ ने जोगी जयपाल का सर कूट कूट करके जिस तरह बुरा हाल किया था, इसी तरह कुतुबुल मदार की रूहानियत ने जोगी की रूह का ऐसा हाल किया कि वहां से रूह पलट करके वापस आई और जोगी के जिस्म के अंदर दाखिल हो गई। जैसे कि वापस जोगी के जिस्म में आई, जोगी ने
सर हिला करके अपनी आंखों को खोला और उठ करके खड़ा हुआ, आपके कदमों में गिरा और कहने लगा कि आप भी सच्चे, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सच्चे, आपका इस्लाम भी सच्चा, आपका दीन भी सच्चा। तो मेरे दोस्तों, जब वली मोहतरम वलियों की ये शान है तो अहमद मुख्तार की क्या शान होगी जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पांच नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, पांच नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, दमदार दमदार। तो ये शान है अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की। फिर वही बात है, जब अल्लाह के वलियों की ये शान है तो अल्लाह के नबी की शान तो उससे भी आला होगी, उससे भी आला होगी। कई बातें हैं, हमारी ये रातें ख़त्म हो जाएगी, वही बातें ख़त्म नहीं होनी, लेकिन सुने कम अमल ज़्यादा करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया, मुझसे बोलने में आमदन सावन ख़तान किसी भी किस्म की ख़ताएँ हुई तो अपने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, करम से उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।